हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस में। और आप देख रहे हैं टीडीएस सॉल्यूशन का टॉपिक। मैं हूं फ्रेंड्स राजकुमार अरोड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे टीडीएस के कुछ सॉल्यूशंस, कुछ केसेस और टीडीएस की एंट्रीज टैली प्राइम में कैसे करें। ठीक है, टैली प्राइम में टीडीएस की एंट्री कैसे करें। तो इसके लिए बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा कोचिंग सेंटर देहरादून में है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है, 100% जॉब गारंटी है अकाउंटेंट की जॉब की, ज्वाइन कर सकता है। और आप यदि अकाउंटेंट है या अकाउंटेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस में टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिट, ठीक है, ईपीएफ, ईएसआई से रिलेटेड, टैली से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहे। तो बिना देरी करे हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि मैंने कहा कि टीडीएस का आज का टॉपिक हमारा टीडीएस सॉल्यूशंस पे है, टीडीएस के केसेस पे है। तो टीडीएस के केस पर एक हम केस लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में एंट्रीज करेंगे और साथ में ही टैली प्राइम में कैसे एंट्री करेंगे टीडीएस की, इसको भी हम बताते चलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे हैं जो अकाउंटेंट है, टीडीएस की एंट्री टैली प्राइम में करना नहीं जानते हैं। उन सब के लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिट रहेगा। अब तो आगे देखिए। अश्विन अ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स कैरिंग ऑन बिजनेस फर्निश यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उसने हमें, अश्विन ने फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई टर्नओवर 22-23 में था 2 करोड़ 20 लाख, और 23-24 में था 20 लाख ओनली। ठीक है, टर्नओवर का मतलब क्या हुआ? सेल। उस ड्यूरेशन में सेल कितनी हुई है फाइनेंशियल ईयर में? फाइनेंशियल का मतलब 1/4/2022 से 31 मार्च 2023, 1/4/2023 से 31 मार्च 2024 में 20 लाख। State whether tax deduction at source provisions are treated for the under mentioned expenses incurred during the financial year 23-24। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में क्या इनके टीडीएस के लिए ये फॉर्मेलिटीज या टैक्स प्रोविजंस लगेंगे या नहीं लगेंगे इस एक्सपेंसेस पे? तो ये एक्सपेंसेस। कमीशन पेड टू बबलू। बबलू को 8,500 रुपये कमीशन दिया हमने। ठीक है जी, कमीशन दिया। और पेमेंट ऑफ विजय फॉर रिपेयर्स ऑफ ऑफिस बिल्डिंग के लिए हमने विजय को दिए 23,000 रुपये। पेमेंट फॉर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस टू विवेक, 35,000 रुपये विवेक को दिए टेक्निकल सर्विस के लिए। ऑल पेमेंट्स आर मेड एट रेजिडेंस, इट हैज टू बी डेटेड सोर्स, इट टैक्स हैज टू बी डेटेड सोर्स, स्टेट द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डेटेड सोर्स। अब देखिए, अगर आप अकाउंटेंट है तो पहले आप आगे जाने से पहले आप सोच लीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन है, और पीछे जो टर्नओवर था, आप आ जाइए एक बार और, कि ये टर्नओवर था हमारा, इस साल की बात करें 23-24 की, 20 लाख की। उससे पहले 2 करोड़ 20 लाख हुआ था। इस साल एकदम से गिर गया है। तो क्या हमारे पास ये पेमेंट है? तो आप कहीं अकाउंटेंट है और आपके पास ये एंट्रीज आ गई है, ये पेमेंट्स आ गई है, तो क्या उसमें आप टीडीएस काटेंगे या नहीं काटेंगे, और कैसे काटेंगे, क्या नहीं काटेंगे, तो इसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो आप सीखिए। नेक्स्ट देखते हैं। सॉल्यूशन है, एज द टर्नओवर मिसेस अश्विन फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, दैट इज रुपीज 220 lakhs, यानी 2 करोड़ 20 लाख, हैज एक्सीज द monetary limit of rupees 100 lakhs prescribed under section 44AB. He has to comply with the tax deduction provision during the financial year 23-24, even though the turnover during the financial year 23-24 has not been exceeded rupees 100 lakhs, subject to however the exemptions provided for under element selection for applicability of TDS provisions. अगर उसने पिछले साल में 220 लाख का टर्नओवर करा था, और इस साल में सेक्शन 2000 हंड्रेड इस साल में उसने 100 लाख से कम का करा था, यानी कि 20 लाख का कुल करा था, तो अंडर सेक्शन प्रेस्क्राइब्ड है, सेक्शन 44AB में आता है। तो इसके लिए टीडीएस प्रोविजंस क्या होंगे? टीडीएस प्रोविजंस होंगे, कमीशन के लिए देते हैं, कमीशन पेड टू बबलू। बबलू कमीशन दिया था हमने, as per section 194H, tax has to be deducted 5% if the amount of commission paid exceeds rupees 15,000. Therefore, no tax is deducted as the commission amount is within the limit. देखिए, बबलू को हमने कितने पैसे दिए थे? बैक आइए, बैक आइए, बैक आइए, बैक आइए। बबलू को हमने 8,500 रुपये दिए थे, ध्यान रखना। 8,500 रुपये दिए थे। तो वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे 15,000 से एक्सीड चल जाएंगे तो वन सेक्शन 194H कमीशन पर लग जाएगा, और 5% कमीशन काटेंगे। तो 8,500 रुपये दिए, तो इसका मतलब टीडीएस हम नहीं काटेंगे, टीडीएस हम नहीं काटेंगे।
एंट्री कैसे बनाएंगे और उसकी एंट्री टैली में कैसे करेंगे इसका मैं बाद में बताता हूँ। पेमेंट टू विजय फॉर रिपेयर ऑफिस बिल्डिंग, सेकंड ऑप्शन देखिए। एज पर सेक्शन 194C कॉन्ट्रैक्ट का होता है, टैक्स हैज टू बी रेटेड एट द 1% वेयर द पेमेंट इज मेड टू एन इंडिविजुअल फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, हाउएवर टैक्स हैज टू बी रेटेड सोर्स ओनली द इफ द अमाउंट ऑफ पेबल एक्सीड रुपीज 30,000। 30,000 से ज़्यादा होंगे तो हम टीडीएस काटेंगे। तो देखते हैं भैया इस केस में हमने पेमेंट कितनी करी है। आज ये फिर से क्वेश्चन पे, तो विजय को पेमेंट करी है हमने 23,000 रुपये की, कटना चाहिए टीडीएस? नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 30,000 रुपये की पेमेंट है क्या इसमें करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, तो हमने नहीं काटा है। In this case, Mr. Ashwin is not required to direct tax at source. The amount of payment towards repair for office building does not exceed rupees 30,000. 30,000 से ज़्यादा नहीं है। Assuming that rupees 20,000 is the only payment made to Mr. Vijay during the previous year 23-24। आज साथ में ये भी एज्यूम कर लिया है कि उसकी पहली एंट्री है। पहली एंट्री से मतलब इससे पहले हमने कोई पेमेंट नहीं करी है 23,000 रुपये की। अगर मान लेते हैं इससे पहले कोई पेमेंट करी होती है 30-40 हज़ार रुपये की और आप 23,000 की पेमेंट कर रहे हैं, तो वो एक्सीड चली जाती है 30,000 रुपये से, फिर हम पेमेंट फिर टीडीएस काटते हैं। थर्ड वाला है पेमेंट फॉर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस ऑफ विवेक। एज पर सेक्शन 194J, 194J होता है प्रोफेशनल पर टीडीएस टीच करता है। टैक्स हैज टू बी डेटेड एज ए 10% सिंस द अमाउंट ऑफ फीस और टेक्निकल सर्विस पे टू विवेक एक्सीड रुपीज 30,000। तो विवेक को ऑफिस आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आते हैं, वापस आते हैं और वापस आते हैं। तो विवेक को हमने कितने करी टेक्निकल सर्विस? विवेक को देखिए 35,000 भी करी थी। तो फिर से वापस जाते हैं, वापस जाते हैं, 35,000 भी करी थी, आप ध्यान रखना। तो भैया विवेक को कही थी 35,000 रुपये, और हमारे पास सेक्शन 194J कहता है 30,000 से ऊपर अगर चले जाएगी कोई टेक्निकल सर्विस या प्रोफेशनल फीस तो हम टीडीएस काटेंगे 10%। देयरफॉर टैक्स ऑफ रुपीज 3,500 एट द 10% ऑफ रुपीज 35,000 हैज टू बी डेटेड सोर्स, यानी 3,500 रुपये कटेगा। अब आते हैं हम अपनी जनरल पे और आते हैं टैली प्राइम पे। तो जब कमीशन पेमेंट करा था हमने 8,500 का, टीडीएस नहीं काटा था, तो इसकी सिंपल एंट्री बनाएंगे, कमीशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनबी। टैली में आते हैं हम, आप आ जाइए पेमेंट में। हमारे पास पीएनबी बैंक है, कमीशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनबी। पेमेंट में चले जाइए, पेमेंट में पीएनबी अकाउंट डेबिट, सॉरी पीएनबी कमीशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनबी। कमीशन एक्सपेंस को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हेड में दिखाया है, नोट कर लेना, कमीशन एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो 8,500 रुपये की हमने ये पेमेंट कर दी है। नंबर 2 एंट्रीज है बिजनेस रिपेयर, बिल्डिंग रिपेयर सॉरी, बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू विजय। हमने ड्यू करे हैं बिल्डिंग रिपेयर 23,000 रुपये के, ठीक है। तो बिल्डिंग रिपेयर ये देखिए एंट्री बन रखी है 23,000 रुपये की, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट टू विजय, ये हमने ड्यू एंट्री बनाई है। ड्यू का मतलब अभी हमने ड्यू करा है, इसको पेमेंट हम बाद में करेंगे। जब भी कोई बिल आता है पहले ड्यू करते हैं, फिर पेमेंट उसकी बाद में या जब भी होती है। तो बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट टू विजय, यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, ये बिजनेस रिपेयर नहीं है, बिल्डिंग रिपेयर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फिर जो विजय का ड्यू करता है विजय अकाउंट डेबिट पीएनबी, पीएनबी से 23,000 रुपये की हमने पेमेंट करते दिखा दी है। तो फिर हम इसकी टैली प्राइम में एंट्री कैसे करेंगे? विजय अकाउंट को डेबिट पेमेंट साइड में जाएंगे, उसमें पीएनबी लिखेंगे टू में, और विजय अकाउंट 23,000 रुपये की विजय को टू पीएनबी के थ्रू पेमेंट करते हुए दिखा दी है। तो विजय अकाउंट डेबिट टू पीएनबी 23,000 रुपये की पेमेंट करते हुए हमने दिखा दी है, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री में जाएंगे जिसमें हमारा टीडीएस कटा था, टेक्निकल फीस एक्सपेंसेस 35,000 रुपये का था टेक्निकल फीस, ठीक है जी। तो विवेक को 31,500 रुपये देंगे, कैसे? टीडीएस पेबल 10% 3,500 रुपये काटा था इसलिए, यानी कि देने तो हमने 35,000 रुपये थे और 10% टीडीएस काटा था, यानी कि दिस अमाउंट 3,500 रुपये, और माइनस करके 31,500 रुपये हम विवेक को देंगे, अभी दिए नहीं है फोर्थ एंट्री में, ठीक है। तो आ जाइए फिर टेक्निकल फीस सॉरी एंट्री पे, जनरल पे हम इसकी एंट्री करेंगे, टेक्निकल फीस एक्सपेंसेस डेबिट टू विवेक के साइड में 31,500 रुपये टू टीडीएस पेबल। ये विवेक हमारा सन्ड्री केटस है, सन्ड्री केटस है, और टीडीएस पेबल, ठीक है। टीडीएस पेबल हमारी करंट लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज है, ठीक है। तो टेक्निकल फीस अकाउंट डेबिट टू विवेक टू टीडीएस पेबल,
विवेक को हमने देने 31,500 रुपये, क्योंकि देने तो 35,000 रुपये खर्चा था, 31,500 रुपये देने, 3,500 रुपये का हमने टीडीएस काटा है। और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये टीडीएस अगले महीने की 7 तारीख से पहले पहले जमा कर दें, अदरवाइज इंटरेस्ट पेनल्टी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा, इसलिए 7 तारीख से पहले पहले टीडीएस की अमाउंट जमा हो जानी चाहिए। तो 3,500 रुपये को हमने अगली एंट्रीज में पेमेंट करते हुए दिखाया है। आप देखिए, विवेक अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेबल, विवेक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, यहाँ विवेक अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेबल नहीं है, विवेक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है। तो विवेक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट में हम इसको पेमेंट करते हुए दिखाएंगे। सॉरी, विवेक अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेबल, विवेक अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेबल तो हमने कर दी थी। नहीं 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 नहीं, विवेक अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेबल नहीं, विवेक अकाउंट डेबिट टू बैंक, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, F5 में एंट्री जाएगी है। ठीक है, मैं आपको ये करेक्शन बता देता हूँ उसकी। ठीक है, पीएनबी के थ्रू, पीएनबी के थ्रू ये एंट्री जाएगी आपकी, टीडीएस विवेक तो नहीं जाएगी, ये टीडीएस पेबल है, टीडीएस की हम एंट्री बना रहे हैं 3,500 रुपये की। ठीक है, तो 3,500 रुपये की ना ये हमने एंट्री कर दी है। अब मैं तो आपको दोबारा से समझाता हूँ कि हुआ क्या है। जो ये टीडीएस हमने काटा था विवेक पे, बैक एंट्री पे जाइए आप, बैक एंट्री दिखाता हूँ मैं आपको। टेकनिकल फीस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू विवेक टू टीडीएस पेबल, 3,500 रुपये टीडीएस काटा था, इस टीडीएस को नेक्स्ट एंट्री में पेमेंट कर दी है। ये एंट्री गलत है, बिल्कुल गलत है। टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक होना चाहिए, ध्यान रखना, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक है। तो हमने टीडीएस पेबल की बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी है 7 तारीख से पहले पहले, हमने 1 तारीख को पेमेंट कर दी है। आप 7 तारीख से पहले पहले कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा, ये हमारा था आज का इतना छोटा सा टॉपिक था कि हमने इसमें क्या करा है कि एक टीडीएस के कुछ टॉपिक हमने लिए और उसको हमने टैली प्राइम में कैसे एंट्री बनाई, ये सब के बारे में समझाया है। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि चैनल को, अगर आगे आपने एज ए अकाउंटेंट आप हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।